छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ज्योतिराज सिंधिया ने गर्भगृह से किया बाबा महाकाल का पूजन अर्चन। मंदिर के आधुनिकीकरण पर सिंधिया ने कहा कि सिंधिया परिवार का बाबा महाकाल मंदिर का पुराना इतिहास है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक किया। सिंधिया पूरे समय बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। सिंधिया राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना तो की ही, इसके साथ ही यहां किया जा रहे निर्माण कार्य को भी देखा। पूजन अर्चन के बाद अपने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा महाकाल की शरण में सिंधिया परिवार सदा ही रहा है। मंदिर की स्थापना और जीर्णोद्धार सिंधिया परिवार ने ही किया है। सिंधिया परिवार के राणोजी महाराज ने वर्ष 1125 में जब मुगलों ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था, उस समय इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। सिंधिया ने कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा प्रदेश व देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। आपने बताया कि मैं जब भी उज्जैन आया, बाबा महाकाल के दर्शन के बिना कभी नहीं लौटा। यहाँ आने से आत्मा में नई शांति व विश्वास में नई ऊर्जा का संचार होता है। उज्जैन ग्वालियर स्टेट की राजधानी है, जहां मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। महाकाल मंदिर में चल रहे विकास कार्य को लेकर आपने कहा कि मैंने यहां चल रहे कार्यों को देखा है, लेकिन मंदिर का भव्य रूप जो प्राचीन जमाने में था वही होना चाहिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री व सांसद से बात करूंगा। मंदिर को भव्य बनाया जाए, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आधुनिकीकरण के साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि निर्माण विरासत के आधार पर होना चाहिए। महाकाल लोक भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया, जो कि काफी भव्य और दिव्य है। इसका अगला चरण भी चल रहा है, जिससे यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विख्यात होगा और विश्व में इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी एक अलग ही पहचान होगी। राजनीतिक प्रश्नों पर आपने कहा कि मैं मंदिर प्रांगण में राजनीति की कोई बात नहीं करता हूं। साथ ही पूजा अर्चना के दौरान वह पूर्ण भक्ति भाव से बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। मंदिर में पंडित नवनीत गुरु द्वारा पूजन अर्चन करवाया गया। इस दौरान सिंधिया ने बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया, उन्हें पूजन सामग्री अर्पित की, फूल चढ़ाए, आंकड़े की माला पहनाई, वस्त्र अर्पित किया और आरती भी की उनके द्वारा की गई है। पूजा पूर्ण विधि विधान से की थी। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महंत राजेंद्र भारती, सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद रहे। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। बाबा महाकाल के शरण में तो सदैव सिंधिया परिवार रहा है। इस मंदिर की स्थापना, इसकी जीर्णोद्धार सिंधिया परिवार के द्वारा राणोजी महाराज ने स्वयं स्थापित की थी। जब मुगलों ने इस मंदिर का पूर्ण तरीके से इस मंदिर को नष्ट कर दिया था, इल्तुतमिश ने 1125 में, राणोजी महाराज ने इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी। बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूँ तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता, और हर बार जब आता हूँ तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से मैं रवाना होता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस उज्जैन की, ग्वालियर स्टेट की पूर्व की राजधानी में महाकाल के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने जीर्णोद्धार का भी देखा है, विकास कार्यों का भी जायज़ा लिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, सांसद जी से भी मैं बात करूँगा कि इसकी भव्य रूप जो प्राचीन ज़माने में होती थी, वही भव्य रूप ये संपूर्ण मंदिर प्रांगण धारण करे। आधुनिकीकरण जरूरी है, पर आधुनिकीकरण विरासत के आधार पे ही होनी चाहिए। और बहुत महाकाल लोक इतना सुंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ
स्थापित हुआ है। अगला चरण भी पूर्ण जोर से आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ये तो देश के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे व्याख्यात ज्योतिर्लिंग है और आने वाले दिनों में पूरे विश्व की एक धार्मिक स्थल के रूप में हमारा महाकाल मंदिर स्थापित हो, यही हम सबकी कामना है। सर 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मैं कभी राजनीति की बात मंदिर के प्रांगण में नहीं करता।